और मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आज हम हैं 6 जनवरी 2026 के दिन, यानी दिन मंगलवार। आज का ताज़ा रिपोर्ट है कि आम आदमी ठंड से परेशान है और बिहार पुलिस प्रशासन रंगरेलियां मनाने में, समझ रहे ना, यानी जो खुल करके देश विदेश से प्रतिक्रिया आ रही है कि बिहार में इतना पैसा पर लड़कियां उपलब्ध है, तो ये कहीं से भी गलत सूचना नहीं है। चूँकि विनय कुमार आईपीएस अधिकारी अभी बिहार के डीजीपी हैं, और यदि विनय कुमार डीजीपी हैं तो हम गुप्तेश्वर पांडे से तो बात नहीं कर रहे हैं भैया। यदि गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस ले सकते हैं तो आप क्या झाल बजा रहे हैं विनय जी? लाल लंगोटी वाले गाना गाइए, बजरंगबली का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़िए। चूँकि आपसे वर्दी में यह कार्य भार नहीं संभल रहा है जिसका नाम है डीजीपी, है ना। बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी में से एक हैं आप, और आप कहाँ बैठते हैं? बिहार पुलिस मुख्यालय, चोरों का सरदार, जिसका नाम है सरदार पटेल भवन, वहाँ पर उसकी सुरक्षा पहले देख लीजिए। आम आदमी जब आपसे मिलने जाता है फरियादी के रूप में, तो नीचे में जो आपका बुद्धा शेरपा है, ये प्रश्न है हमारे जैसे प्रत्येक नौजवानों को। जब बिहार हिंदुस्तान का एक प्रदेश है और उस हिंदुस्तान का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारे जैसे लोग, कि आपके तरह जो बहन बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा बेचवाए हो 5 लाख रुपया में 60%, डबल इंजन की सरकार में 60% एक इंजन को और 40% दूसरे इंजन को। इसी तरह नीलेश मुखिया की जो हत्या हुई थी, भाजपा के ही वो कार्यकर्ता थे, कुर्जी मोड़, है ना, भूल गए? विनय शर्मा जी एंड एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और आईजी जितेंद्र राणा। आप लोग वर्दी उतारो और चूड़ी पहनो, डांस करना शुरू कर दो। चूँकि पुलिस प्रशासन की यह कार्यशैली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपराधी बन रहे हैं, और अपराध की दुनिया में यदि नए रूप से अपराधी नहीं पैदा लेंगे तो आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? यदि आप अपराध को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार 2015 से 2026 तक यदि भोग विलास में डूबा है, और भूजा पार्टी के नाम से काफ़ी प्रचलित, जिसमें नीतीश कुमार के साथ डीके यानी दीपक कुमार, वो मुख्य सचिव के रूप में एक आईएएस अधिकारी, जो आज भी नीतीश कुमार की नैया को डुबोने में लगे हैं। पूरी बहन बेटियों की इज्जत और प्रतिष्ठा उसी तरह से नीलाम हो रही जिस तरह से जगह जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। क्या विजय कुमार सिन्हा जी से पहले बिहार में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं थे? आलोक मेहता के भी पास ये मंत्रालय था, और आलोक मेहता के समय में मसौढ़ी में जो केस हुई थी, ओला के ड्राइवर को मारपीट करके ओला के ऑनर को गाड़ी छीन लिया था, वहाँ का थाना प्रभारी, वहाँ का जो एसडीपीओ था वो एक आईपीएस अधिकारी था, जो अभी बक्सर का एसपी है। क्या इन लोग की नौकरी बच पाएगी? जितेंद्र राणा से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी ही ना पटना सेंट्रल के ये लोग टोटल एसडीपीओ हैं। अभी जो बिहार पुलिस मुख्यालय से सटे हुए एसडीपीओ 02 है सचिवालय, साकित कुमार, क्या ये ईमानदार है? 50,000 रुपया में जदयू के कार्यकारिणी सदस्य को अपहरण करवाया है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये 17 दिसंबर 2025 के दिन वो फरियादी के रूप में अपनी आप बीती जनता दरबार में लेकर के आए थे, जहाँ की सुरक्षा उस बुद्धा शेरपा नामक नेपाली के हाथों है, जो हिंदुस्तान का एक राज्य है बिहार। लेकिन लगता ही नहीं है, लगता है ये नेपाल के हाथों बिक चुका। आपका जो जिलाधिकारी है सुपौल का, वो नेपाल के रास्ते से ना सिर्फ दारू सप्लाई करवा रहे टोटल बिहार में, बल्कि लड़कियों को भी सप्लाई करवाता है, जाली नोटों का कार्यवाही करता है। ये जिलाधिकारी सामंत कुमार जो है आपका, श्रावण कुमार, ये आईएएस अधिकारी है। इसके विरोध यदि आओ आवेदन दो तो ये कहता है कि हम प्रणब कुमार जो गृह विभाग के सचिव हैं,
उनसे हम बात कर लेंगे। आप तो गृह विभाग में ही बैठते हैं, तो हम गृह विभाग में बैठते हैं कि आपका दलाली करने के लिए? गृह विभाग में हम बैठते हैं गृह विभाग को सुधारने के लिए, और हमने सुधार के दिखा दिया। एक भी बिहार पुलिस मुख्यालय में लोग नहीं है जो ईमानदारी से देश हित में काम कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है, प्रदेश हित में काम कर रहा है, या विधि संगत कोई भी आज तक काम किया है। टोटल प्राथमिकी बिहार में जो हुई है वो गलत है। पैसा लेकर के लूट हत्या अपहरण हुआ है, 60% का कमीशन तय है, 40% का तय कमीशन है, 90% तक की टैक्स चोरी होती है। ऊर्जा विभाग जिनके पास है उनके पास 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति हो चुकी है। जी हाँ, और वो लालू जी के ही समय से उनके ही साथ रहने वाले। मैं बात करूंगा विजेंद्र यादव जी को। जी हाँ, विजेंद्र यादव जी ने पूरे बिहार को बेच डाला। अपनी अपराध की दुनिया की वो एक बेताज बादशाह हैं जो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी मानसिकता अभी भी एक सक्रिय आतंकवादी संगठन की रही है, और ये टोटल अपराध वो करवाते हैं आईएएस अधिकारियों से, आईपीएस अधिकारियों से, और अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे। उनके विभाग का एक ऊर्जा विभाग का एमडी है, वो एक ऐसे व्यक्ति को बंधक बना लेता है जो उसका पत्राचार के पते पर bulloo.com कुरियर वाले नहीं पहुंच पाता है कि भैया मैं आपके एड्रेस पे पहुंच गया, आप कहाँ है? वो बोलता है तुम नहीं पहचानते, हम एमडी, हम आईएएस अधिकारी, आओ मेरे बेली रोड स्थित इनकम टैक्स के पास मेरे कार्यालय में पहुंचो। बोला सर इतना हमको पैसा नहीं मिलता है, जो एड्रेस है मैं वहीं पर आपको दूंगा। और उसने क्या किया? अरे ओ श्याम, कितने आदमी थे? विनय कुमार आईपीएस अधिकारी, में पूछना चाह रहा हूँ आपके आईएएस अधिकारियों से, ये जो एमडी है ऊर्जा विभाग का, इसने अपने बॉडीगार्ड को भेजा और उस लड़के का जिसका नाम है जितेंद्र, उसको भरपेट मारपीट किया, गाली गलौज किया। क्या ये कार्यशैली है बिहार पुलिस प्रशासन की? मैं पूछना चाहूँगा अमृत प्रत्यय जी से, क्या आप आईएएस अधिकारी हैं या बीपीएस हैं? आप एक ईमानदार छवि के हैं, लेकिन क्या आपकी ही कार्यशैली है? नहीं है। आज आप मुख्य सचिव हैं, अगस्त से आप मुख्य सचिव हैं, क्या नींद से नहीं जागे हैं? ये 2026 का जनवरी माह है भैया, ये 6 जनवरी है, क्या 5 जनवरी तक भी नींद नहीं खुली? आपने नहीं देखा भागलपुर में किस तरह से राजस्व विभाग वाले यानी उप मुख्यमंत्री हमारे विजय कुमार सिन्हा जी काम कर रहे हैं, और आप लोग हरे राम भी कीजिएगा तो कम से कम भगवान आकर के मुसीबतों में साथ देगा हमेशा। लेकिन आप लोग तो भूजा पार्टी में लड़की पार्टी मनाते हैं, मुख्यमंत्री तक भेजते हैं, सप्लाई करवाते हैं। आपका सक्षम समाज कल्याण विभाग रंगे हाथ पकड़ाया भैया, और ये समझ डिजिटल साक्ष्य आप लोगों का बन के तैयार है, और आप ही लोग ने उसको नष्ट करने का भी एक संवैधानिक कार्यों में बाधा डाला है। विनय कुमार आईपीएस अधिकारी, आप हैं डीजीपी के लायक, आप दरोगा लायक नहीं, आप सिपाही लायक नहीं है। वर्दी पहन लेने से, डीजीपी का भेष बदल लेने से गुप्तेश्वर पांडे नहीं हो जाइएगा, और गुप्तेश्वर पांडे सन्यासी का भेष बदल लेने से वो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। तो समझिएगा, एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, अपराध में लिप्त हो जाए, तो क्या स्थिति होगी बिहार की? जी हाँ, बिहार में बहन बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा नीलाम हुई है, खास करके सबसे ज़्यादा यादवों में हुआ है, चूँकि यादव वाले आरजेडी की जो सरकार थी उस समय में आईएएस अधिकारियों की या बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे। तो आज आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, इसमें कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन इसकी विरोध होनी चाहिए। गलत गलत है, चाहे आज हो चाहे 90 के दशक में हुआ। यदि 90 के दशक का लालू जी का राज जंगल राज है, तो नीतीश कुमार का आज का 6 जनवरी 2026 का दिन एक सक्रिय आतंकवादी संगठन की सरकार है, जिसको हम पीटीसी कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आपके पास, ये है एटीसी यानी एंटी क्राइम। तो दो ही चीज़ है भैया, भारत ने विश्व को दिया अद्वैतवाद का सिद्धांत, और अद्वैतवाद कहता है कि परमात्मा ही हमसे बोलवा रहा है, परमात्मा ही उन अपराधियों से वो अपराध करवा रहा है जो डिजिटल साक्ष्यों में कैद है। यानी बिहार पुलिस मुख्यालय असुरक्षित हाथों में है। शेरपा, बुद्धा शेरपा एक नेपाल का आदमी है, यानी नेपाल की सरकार का आदमी बिहार की सुरक्षा में आ जाए तो समझिएगा ये कितनी बड़ी देश के लिए खतरा है। यदि यह देश के लिए खतरा है
तो प्रणब कुमार जो सचिव है आईएएस अधिकारी, क्या झाल बजा रहे हैं आप सरदार पटेल भवन में? मैं पूछना चाहूँगा एसीएस से, एसीएस कौन है? अभी एस सिद्धार्थ नहीं है, एससीएस कौन है? जी हाँ, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार कौन है? अरविंद कुमार चौधरी से मैं खुद मिला हूँ, संदीप सिंह चौहान के साथ, नेशनल ब्यूरो चीफ के साथ, मैं ग्लोबल हेड के साथ मिला हूँ। यदि ग्लोबल हेड और नेशनल ब्यूरो चीफ अपनी काम कर रही है तो आपकी कार्यशैली बिहार प्रदेश में एक सक्रिय आतंकवादी संगठन की क्यों है? अरविंद कुमार चौधरी जी, क्या आपको नहीं मालूम है? क्या आप इस सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य नहीं है? ये प्रश्न है हमारी। जी हाँ, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप सक्रिय आतंकवादी संगठन हो तो आप मेरे देश के लिए, आप मेरे प्रदेश के लिए, आप मेरे बच्चों के लिए, आप मेरे परिवार के लिए, आप मेरे पूरे विश्व के लिए खतरा हो। यानी समस्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना ही हुई थी आम आदमी को अत्याचार करने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए, वही लॉ एंड ऑर्डर, वही कार्यशैली, वही सारी विसंगतियां आज भी देखने को मिल रही, जो दुर्भाग्य है। एक श्राप मैं देता हूं, चूँकि मेरा फलता है आशीर्वाद और श्राप भी। आप समस्त भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चा एक्सीडेंट में मारा जाए, नशेड़ी गिरोह का सरदार हो जाए, मर जाए, रोड एक्सीडेंट में मरे, फ्लड में मरे, कोरोना से मरे, कैंसर से मरे, आत्महत्या करके मरे, ये मेरा आशीर्वाद के रूप में वो श्राप है जो फलेगा। डीजीपी विनायक कुमार एंड आपके जो पीए है विनायक कुमार शर्मा, ये तमाम लोग कीड़े की तरह, कैंसर की तरह आप लोग हमारे सिस्टम के लिए हैं, और इस सिस्टम को यदि साफ करना पड़ेगा तो ऐसे ही श्राप देना पड़ेगा, ऐसे ही आपके पोल खुलते रहूँगा। हमारे जैसे हर एक लोग, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो को राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेनी चाहिए। इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी सक्रिय आतंकवादी संगठन बिहार में आखिर कैसे है? ये पूरे बिहार पुलिस प्रशासन, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।